फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आंखों देखी न्यूज के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाके ने आदिम जाति छात्रावासों में अनियमितता के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ कुछ दिन पूर्व कन्या परिषद जिला मुख्यालय की छात्राएं खाने में इल्लियां निकलने की शिकायत करने पहुंची थी, जिसके बाद दीक्षिका को निलंबित किया गया है। कि अब दूसरा मामला जिले की चिचोली तहसील के से सामने आया, जहाँ उत्कृष्ट सीनियर कन्या छात्रावास की 2 छात्राएं छात्रावास से स्कूल के लिए निकली थी, पर एक पीरियड अटेंड करने के बाद स्कूल में बैग छोड़कर गायब हो गई, जिसकी जानकारी स्टाफ को शाम को लगी। बैग मिलने के बाद जिसके बाद छात्राओं की तलाश शुरू हुई। परिजनों को सूचित किया गया और स्टाफ प्रिंसिपल के साथ थाने शिकायत करने पहुंचे। वहीं पर छात्राओं के मिलने की जानकारी होने पर शिकायत नहीं की गई। वहीं जानकारी अनुसार छात्राएं 4 से 5 किलोमीटर दूर एक गांव गोंडू मंडी में अपनी किसी सहेली के घर होने की बात सामने आई, जिसके बाद गाड़ी भेजकर छात्राओं को लाया गया, जिसके बाद एक छात्रा अपने परिजनों के साथ एक दिन के लिए चली गई। पर इस पूरे घटनाक्रम ने स्कूल और छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चूंकि स्कूल समय में छात्रा गई तो इसकी जानकारी स्टाफ क्यों नहीं थी, और गेट तो स्कूल लगने के बाद बंद हो जाता, फिर किसी को बिना बताए छात्रा स्कूल परिसर से बाहर कैसे गई, जबकि स्कूल कवर्ड कैंपस में है। इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही और स्टाफ मामले को रफा दफा करने में लगा हुआ है। सवाल यहाँ ये भी है कि स्कूल में बैग रखा होने से छात्राओं को स्कूल में उपस्थित होना समझ में आता है, पर इस बीच अगर कोई घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेदार किसे बनाया जाता है, जबकि सुरक्षा में एक भारी लापरवाही की श्रेणी में आता है। सर, ये कल चिचोली का एक मामला सामने आया था। 2 छात्राएं जो थी वो स्कूल समय में कहीं चली गई थी। क्या पूरा मामला है ये, और बच्चियां कहाँ से मिली? एक 12th की बच्ची थी और एक 10th की बच्ची थी। वो हॉस्टल से आई, समय पर स्कूल का संचालन किया। 12 एक फर्स्ट पीरियड के बाद शायद 12 बज के कुछ मिनट पर वो बच्चियाँ बाहर गईं और बैग वहीं रखे बाहर चली गईं। रिसेस तक तो बच्चियों ने इंतजार किया, आ रहे होंगे, परंतु रिसेस के बाद जब पता चला कि वो नहीं आई तो बच्चियों ने चपरासी को खबर की। तत्काल प्रिंसिपल मैडम जो प्रभारी थे उस समय, उनके मुस्तक थी। मैडम ने तत्काल अपने स्टाफ के सहयोग से इधर उधर फोन वोन लगवाए बच्चियों के, पता किया। फिर अधीक्षक जब 4:30 पौने 5 के बाद वो हॉस्टल नहीं पहुंची तो मैडम ने भी खबर किया। सोनी मैडम है अधीक्षिका, उनके द्वारा मुझे फ़ोन लगाया गया। मैंने तत्काल कहा कि रिश्तेदारों से बात करें, पालकों को बुलाएं। पालक भी उनकी सर 12th की जो बच्ची उसके पिताजी नहीं है, तो मौसा मौसी के पास पढ़ती है बच्ची। तो पता किया कि गोंडू मंडई है कोई पास में 4-5 किलोमीटर, वहाँ अपनी सहेली के यहाँ 12वीं की बच्ची थी, वो अपनी सहेली के यहाँ ले गई 10th वाली। पता चल गया जैसे ही तो उसको तत्काल बुला लिया गया। चूँकि मैंने उनसे कहा था कि अपन एफआईआर पालकों के द्वारा करा दें अपन, तो उन्होंने, सब प्रिंसिपल थे हमारे, माली सर पहुंच गए थे वहाँ, बीओ सर को बोल दिया था, अधीक्षिका थी, प्रभारी प्राचार्य भी थे, सबके द्वारा कार्रवाई इधर उधर करिए। जब तक पता करने पर उनको 2 टीचर को भेज के, गाड़ी भेज के मोनू मंडई से उनको बुलवा लिया गया था, और बुला के उनके पालकों को समझाइश बोल के उनको फिर वापस हॉस्टल बुला लिया गया। परंतु वो 12वीं की बच्ची जो है, पालक बोली कि हम घर जाएंगे अभी 1 आध दिन के लिए, तो पालकों के साथ वो अपने पालक के साथ घर चली गई। तो पुलिस में भी सूचना दी थी? पुलिस में पहुंच गए थे हम लोग, थाने में ही थे, मेरी बात भी हुई वहाँ पे, परंतु उसके बाद रिपोर्ट करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ी। आवेदन दिया गया था? नहीं बनाया था, परंतु उनको नहीं दिया, चूंकि वो आ चुकी थी उस समय तक, सभी स्टाफ पूरा हमारा वहीं था, इसलिए स्कूल समय में क्योंकि बच्चियों वाला मामला था इसलिए हमने जाना उसको। जी सर, स्कूल समय में बच्चियां निकल गई, क्या स्कूल के गेट पे ताला क्योंकि नहीं लगा हुआ था? बाउंड्री वाल है, गेट भी लगा हुआ था, मतलब बच्चों के क्या पेरेंट्स लोग आते हैं बार बार, कहीं कोई आ रहा है, कहीं कोई आ रहा है, कोई टिफिन देने भी आता है, तो उस समय खुला हुआ था, ताला नहीं डला था। तो बच्चे निश्चित है कि गाँव वाले भी आते जाते बीच बीच में, और 3-4-5 का स्टाफ हमारा नहीं था, चूंकि प्राचार्य महोदय की एसआईआर में ड्यूटी लगी हुई है 4-5 लोगों की, वो काम के कारण परेशानी थी उस दिन, थोड़ा कम होता है। परंतु ये है कि वो बिना बताए नहीं जाना था उनको, बच्चों को समझा दी गई। और आइंदा मैंने सभी के लिए निर्देश भी जारी कर दिए कि किसी भी स्थिति में जहाँ जहाँ बाउंड्री वाल ताले तो ताला डाल के रखें, बिना अनुमति के बच्चियों को बिना पालकों के बाहर ना जाने दिया जाए, निश्चित कर दिया गया जिले में। सर, वो जब सहेली के यहाँ गई थी, वो मंडई की जो रहने वाली है सहेली, तो क्या वहाँ से 3 किलोमीटर है चिचोली से स्कूल से मंडई ग्राम, तो क्या वहाँ पहले पता नहीं लगा पाया? अभी पता तो चले कि भाई कौन कहाँ है। भाई हमारे पास जो है 3 नंबर होते हैं, मम्मी पापा का, भाई का, एक पालक का स्थानीय, जिसको वो दे सकते हैं। 3-4 नंबर होते हैं, उन पे पहले फोन लगा, तभी तो पालक को तत्काल बुला लिया हमने। भाई वही तो बताएंगे कि उनके रिश्तेदार कहाँ कहाँ रहते हैं, वो चीज हम नहीं बता सकते ना। कोई स्टाफ की ड्यूटी रहती होगी? नहीं, ऐसा स्कूलों में 2-3 दिन प्यून रहते हैं, एकदम नहीं है कि हम स्टाफ पे, मतलब एक गेट चपरासी को नहीं बैठा, बाहर बैठे रहते हैं। परंतु ये गलत है कि बच्चा बिना बताए हमारे स्कूल से चला गया, निश्चित है गलती शाला प्रबंधन से हुई है इसमें।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर।